नमस्कार साथियों। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया गया। आज ऐसा लगता है कि ये सपना 2050 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। राहुल गांधी जी के द्वारा एक ट्वीट करके सरकार को आर्थिक सुनामी के बारे में चेताया गया था, लेकिन सरकार के अपने अभिमान, अपने घमंड और अपनी नासमझी के कारण उनके महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सलाह को नजरअंदाज किया गया। 2014 से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था घोड़े की गति से दौड़ रही थी, जो आज धाराशायी होकर जमीन पर लेट चुकी है। 1980 के दशक में जब राजीव गांधी जी के कार्यकाल का समय था, उस समय आईटी रिवॉल्यूशन के कारण और जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के समय एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से वृद्धि करने लगी और हम पूरे विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए। 1991 के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 8% की दर से वृद्धि कर रही थी, जबकि वहीं 2005-6 से 2007-8 के मध्य लगातार 3 वर्षों तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने लगभग 9% की दर से अभूतपूर्व विकास दर को प्राप्त किया। मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वर्णिम युग था, क्योंकि उनके समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की उच्चतम कीमतें और वैश्विक महामंदी होने के बावजूद हम पूरे विश्व में चाइना के बाद दूसरी सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके थे। 2014 में जहां हमारी वृद्धि दर लगभग 8% थी, वो 2017 में घटकर लगभग 7%, 2018 में घटकर लगभग 6% और 2019 में घटकर लगभग 5% और 2020 में -23.9% पर आ गई। 2014 के बाद हमारे देश की तानाशाही सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, डबल ए की सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार के द्वारा विपक्ष के फैसलों को, विपक्ष की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपनी नासमझी में और जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जैसे कि नोटबंदी, जिसके कारण हमारे देश के छोटे, मध्यम, लघु उद्योग धंधे तबाह हो गए। रेहड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोगों की कमर को तोड़ के रख दिया, जो कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। और देश में तेजी से बढ़ते निजीकरण के कारण आज महंगाई अपने उच्चतम स्तर को छू चुकी है, जिसका प्रभाव देश के मध्यम वर्ग और आम लोगों पर आज देखने को मिल रहा है। एक ऐसे समय में जीएसटी के गलत इंप्लीमेंटेशन के कारण देश के सारे उद्योग धंधे पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो गए। एक ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था की इतनी खराब हालत है, उस समय आरबीआई के गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर एक अर्थशास्त्री की जगह एक इतिहासकार को बिठाना हमारी सरकार की सबसे बड़ी नासमझी और सबसे बड़ी मूर्खता थी। आज हमारा देश सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अपने छोटे पड़ोसी देशों से जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार से भी काफी खराब स्थिति में आ चुकी है। जबकि सरकार का कहना है, सरकार इसका ठीकरा कोरोना और भगवान पर फोड़ने पर तुली हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हालात तो 2016 से ही खराब होना प्रारंभ हो चुके थे, जिसके परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे देश के युवाओं, मेरे देश के नागरिकों, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, इस देश के भविष्य को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करो, सरकार को चेताने का काम करो, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। जय हिंद,